द प्राउड रोज। तो आज की इस वीडियो में हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी है जिसे आज हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहले हम ये टाइटल ही समझ लेते हैं। द प्राउड रोज का मतलब क्या है। प्राउड यानी मतलब प्राउड करना, यानी गर्व करना। रोज यानी हमारा गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल और प्राउड दोनों मिलके हो गया क्या, प्राउड रोज। यानी जो रोज है यानी जो गुलाब का फूल है वो अपने आप पे प्राउड करता है, गर्व करता है। अब ये समझ लेते हैं स्टोरी क्या है हमारी। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है। इन अ डेजर्ट, एक डेजर्ट में। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एक रेगिस्तान में, फार अवे बहुत दूर, देयर वॉज अ रोज, एक गुलाब था। गुलाब का फूल जैसे कि आप समझते ही होंगे। एक गुलाब का फूल था। हु वॉज सो प्राउड, जो कि बहुत ज़्यादा गर्व करता था। ऑफ हर ब्यूटी यानी अपनी सुंदरता पे। देखिए यहाँ पे हर है तो हर से हमें पता चल गया कि वो जो गुलाब का फूल था वो एक लड़की थी। अगर लड़की है तो हर का प्रयोग होता है, अगर लड़का है तब वो हीज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे हर का प्रयोग हो रहा है, मतलब वो लड़की थी। हर ब्यूटीफुल लुक्स यानी अपने सुंदर दिखने पे, इसे आप सुंदरता भी बोल सकते हो कि अपनी सुंदरता पे। हर ओनली कंप्लीट यानी उसका केवल एक ही कंप्लेंट था। कंप्लेंट यानी शिकायत, किसी को भी शिकायत करना कंप्लेंट होता है। उसका बस एक ही शिकायत था, इसे आप समस्या भी बोल सकते हैं कि एक ही समस्या था। वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू अन अगली कैक्टस, यानी एक जो कैक्टस था उसके बगल में ग्रो कर रहा था यानी पनप रहा था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टू का मतलब है कि बगल में। ये गुलाब का फूल है, उसके बगल में एक अगली कैक्टस जन्म ले रहा था। अगली, अगली यानी बदसूरत। कैक्टस, कैक्टस तो आपको पता ही होगा कि ऐसा कुछ पेड़ होता है जिस पे कांटे लगे होते हैं। हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू अन अगली कैक्टस, यानी उसके बगल में ही एक अगली यानी बदसूरत कैक्टस जन्म ले रहा था। यही उसकी एक आखिरी यानी बस एक कंप्लेंट, शिकायत थी, रहती थी। तो अब आगे की वीडियो की बात कर लेते हैं, आगे की स्टोरी की। एवरी डे यानी हर दिन। द ब्यूटीफुल रोज़ यानी जो रोज़ था, गुलाब का फूल था, सुंदर गुलाब का फूल। वुड इंसल्ट, इंसल्ट करता था, यानी इंसल्ट यानी उसका बेइज्जती करता था। एंड मोक, मोक यानी मजाक उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना। यानी इंसल्ट करता था, बेइज्जती करता था और मजाक भी उड़ाता था। द कैक्टस, कैक्टस का। ऑन हीज लुक्स, उसके लुक्स के बारे में, यानी वो कैसा दिखता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कैक्टस कांटों वाला पौधा होता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसी पे जो गुलाब का फूल है वो अच्छा दिखता है और वो उसका मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, उसका इंसल्ट करता था। ये इसमें कहा जा रहा है। देखिए अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो नहीं, तो आप सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वुड है तो ज़्यादातर लोग यही समझेंगे कि वुड का यूज ज़्यादातर फ्यूचर बताने के लिए होता है कि ये वो करेगा, ये करेगा। लेकिन यहाँ पे ता था के लिए भी प्रयोग होता है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे ता था के लिए प्रयोग हो रहा है। वुड के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ऑल वाइल, हर समय। यहाँ पे देखिए ऑल वाइल का मतलब होता है हर समय। द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट, यानी जो कैक्टस था वो रहता था शांत, शांत रहता था। क्वाइट यानी शांत, रिमेन्ड यानी रहना, रिमेन्ड यानी वो बना रहता था शांत। ऑल द अदर प्लांट्स यानी बाकी के जो प्लांट्स थे, बाकी के पेड़ पौधे थे, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। नियर बाय ट्राइड, नियर बाय यानी मतलब नज़दीक, नज़दीक जो पौधे थे, जो भी कैक्टस और गुलाब ये दोनों पौधे हैं और इन दोनों के जो अगल बगल में जो भी हमारे पौधे थे, ट्राइड यानी कोशिश करते थे। टू मेक द रोज सी, यानी जो रोज़ था, गुलाब का फूल था, उसे दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेक है इसका सेंस बदल गया है। मेक का मतलब होता है कि कुछ बनाना, जैसे आई मेक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेक का मतलब होता है खाना बनाना, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे इसका हो चुका है दिखाना, दिखाना हो चुका है। तो ऐसे आपको सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ना होगा। अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी आप सही से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे कुछ नहीं होने वाला। रोज सी सेंस, सेंस यानी जो असली मीनिंग है, वहाँ पे जो हो रहा है वो दिखाना चाहते थे। बाकी के जो पौधे थे वो दिखाना चाहते थे गुलाब के फूल को कि आखिर क्या हो रहा है। यानी जो गुलाब का फूल था वो इंसल्ट कर रहा था, जो हमारा कैक्टस है उसका इंसल्ट कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। तो बाकी के पौधे दिखाना चाहते थे कि क्या हो रहा है,
कैक्टस ये क्या कर रहा है, मतलब जो गुलाब का फूल है वो क्या कर रहा है कैक्टस के साथ, ताकि उसको शर्मिंदगी महसूस हो। बट शी वॉज टू स्वेड, स्वेड यानी क्या होता है कि प्रभावित, वो प्रभावित था। बट शी यानी वो जो हमारा गुलाब है वो, क्योंकि लड़की तो वही है ना, गुलाब का फूल ही हमारा लड़की है। बट यानी पर, शी वॉज टू स्वेड यानी वो बहुत प्रभावित थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी बाय हर ओन लुक्स, अपनी सुंदरता को लेकर वो प्रभावित थी। इसे आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, एक और इसका हो सकता है ट्रांसलेशन कि वो अपने दिखने पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, तो ये भी हो सकता है। दोनों सही है, लेकिन दोनों का सेंस तो एक ही निकल रहा है ना, एक ही निकल रहा है। क्योंकि देखिए अगर एक सेंटेंस है उसका सेंस दो तरीके से उसका ट्रांसलेशन करें या तीन तरीके से ट्रांसलेशन करें, लेकिन हिंदी में उसका मतलब सेम ही निकलना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि वह सुंदर है तो उसे सुंदर भी बोल सकते हैं, वो और भी बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा दिखना और सुंदर होना इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो यही ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आपका जो हिंदी में मीनिंग है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंस है वो सेम ही रहना चाहिए। वो अच्छा दिखता है इसका मतलब वो सुंदर भी है, तो आप उसे सुंदर बोलो या अच्छा दिख रहा है ये बोलो, दोनों बात तो एक ही पड़ रहा है। तो इस सेंस के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्टोरी है उसमें आगे क्या हुआ। वन स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग यानी चिलचिलाना, एक चिलचिलाती समर, समर यानी गर्मी, एक चिलचिलाती गर्मी, यहाँ पे स्कॉर्चिंग यानी चिलचिलाना। द डेजर्ट बिकेम ड्राई यानी जो रेगिस्तान था वो बन चुका था ड्राई, ड्राई यानी सूखा, जैसे कि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ने लगी अचानक से और जो डेजर्ट था रेगिस्तान वो सूखा पड़ने लगा। एंड देयर वॉज नो वाटर, वहाँ पर कोई पानी नहीं था, वहाँ पे कोई पानी नहीं था। लेफ्ट फॉर प्लांट्स यानी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए वहाँ पे कोई भी पानी नहीं बचा था, इसका सेंस ये निकल रहा है। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट यानी जो रोज़ था, मैं वर्ड कर देता हूँ। द रोज़ यानी गुलाब का फूल, क्विकली बिगेन या शुरू हो गया, क्विकली यानी तेज़ी से शुरू हो गया, टू विल्ट यानी सूखना, मुरझाना, मुरझाना वो तेज़ी से शुरू हो गया क्योंकि पानी तो है नहीं और गुलाब के फूल के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इस टाइप के पौधों को, तो इसलिए वो तेज़ी से मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेडल्स ड्राइड अप यानी जो उसकी ब्यूटीफुल पेडल्स, पेडल्स यानी क्या होता है, पेटल्स यानी होते हैं पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ जो भी गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उसे पेडल्स कहा जाता है। तो उसका जो पेटल्स थे, पेटल्स वो मुरझाने लगे तेज़ी से, ड्राई यानी सूखना, तो सूखने लगे मुरझाने लगे। बात है कि सेंस एक ही होना चाहिए, जो वर्ड हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो मतलब है वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। पेडल्स ड्राइड अप यानी वो सूख गए यानी सूखने लगे। लूजिंग देयर लश कलर यानी लूजिंग यानी खोने लगी, देयर लश यानी अपना रसीला, लश यानी रसीला, कलर यानी जो गुलाब का कलर होता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसी कलर को वो खोने लगी। यहाँ पे जो लश कलर है, लश का मतलब होता है रसीला कलर। लुकिंग टू द कैक्टस यानी कैक्टस को देखने लगी। शी शो यानी उसने देखा। अ स्पैरो, स्पैरो यानी कोयल को कहा जाता है, यानी कोयल को देखा। डीप, डीप यानी डुबकी लगाना, डुबकी लगाने को डीप कहा जाता है। ही इज़ बिग, बिग यानी चोंच, यानी चोंच डुबकी लगाया इनटू द कैक्टस, कैक्टस में, यानी डुबकी लगाने को क्या हम समझ सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो ये बोला जा रहा है कि जो स्पैरो थी यानी जो कोयल थी उसने डुबकी लगाया अपने कोच को कैक्टस में। इसका सेंस ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, तो सेंस ये निकल रहा है कि उसने अपने चोच को धंसा दिया कैक्टस में, कैक्टस के अंदर धंसा दिया, जैसे कि आप लकड़ी में कील को धंसा देते हैं हथौड़े से मार मार कर, वैसे ही जो कोयल थी उसने अपनी चोंच को कैक्टस के अंदर धंसा दिया। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, सम वाटर यानी कुछ पानी पीने के लिए, ऐसा उसने किया। थो अशेम्ड यानी हालांकि उसे शर्म आती है, जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अलग हो रही है, यहाँ पे कोयल की नहीं, जो हमारा रोज़ है, जो हमारे गुलाब का फूल है उसके बारे में बात हो रही है। थो अशेम्ड यानी हालांकि उसे शर्म आती है, यहाँ पे शेम्ड मतलब शर्माना, कि हाँ शर्मिंदगी, इसको बोला जा रहा है। द रोज़ आस्क्ड यानी जो गुलाब का फूल था उसने पूछा द कैक्टस, कैक्टस को, इफ़ शी कुड हैव सम वाटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंस में आप जाइए, अगर उसके पास यहाँ पे शी है, उसके पास कुछ पानी हो सकता है। यहाँ पे
पानी मांगने की बात हो रही है, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेंस में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो गुलाब का फूल है, गुलाब की फूल थी, उसने पानी मांगा। इफ़ शी कुड हैव, यानी उसके पास कुछ पानी हो सकता है, यानी वो पानी मांग रही कैरेक्टर्स से। द काइंड कैरेक्टर्स यानी दयालु, काइंड यानी दयालु, द दयालु कैरेक्टर्स रेडली अग्रीड, रेडली यानी आसानी से, अग्रीड यानी मान गया, यानी आसानी से कैरेक्टर्स मान गया। हेल्पिंग दैम यानी उसे हेल्प करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए आसानी से मान गया। बोथ थ्रू द टफ समर, यानी देखिए बोथ यानी दोनों, थ्रू यानी से, यानी दोनों टफ समर से, टफ यानी मुश्किल, मुश्किल के दिन। यहाँ पे देखिए सेंस ये निकल रहा है कि मुश्किल के दिन यानी मुश्किल समर, समर यानी गर्मी, मुश्किल गर्मी से, दोनों इस मुश्किल गर्मी से निकल गए एज फ्रेंड, एक दोस्तों की तरह। वो दोनों एक दोस्तों की तरह इस चिलचिलाती यानी टफ मुश्किल गर्मी से निपटे। तो ये कुछ सेंस निकल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तब भी आपको नहीं हो पाता, लेकिन आपने समझ के किया तो ज़रूर होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मोरल, हमें इस कहानी से क्या मोरल मिलता है। नेवर जज एनी वन, यानी किसी को भी जज मत करो, यानी जज यानी क्या होता है, परखना, किसी को भी परखो मत। बाय द वे दे लुक, यानी जैसे वो दिखता है, जिस तरीके से वो दिखता है उसके हिसाब से उसे जज मत करो। कोई भी काला हो, गोरा हो, उसके हिसाब से, उसकी स्किन कलर के हिसाब से वो कैसा दिखता है उसके हिसाब से उसे जज ना करो। तो ये इसका मोरल निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो जैसे कि पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि हमारा एक कोर्स निकल चुका है, जिस कोर्स का प्राइस है 1000 रुपये। तो इस कोर्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये 3 चीज़ आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे। तो अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, रीडिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश और फिर स्पीकिंग, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग तक आपको आ जाएगा। तो अगर आपको ये कोर्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।